नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अपने मालिक परवरदिगार अल्लाह ईश्वर के बड़े आभारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने हमें ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम इस अभियान को चलाने का सौभाग्य बख्शा। अभी आपने देखा कि हमारे बहुत ही अच्छे वक्तागण सत्यपाल जी महाराज, निवृत्ति महाराज, मौलाना मोहतरम करीम सिद्दीकी साहब और इन जैसे बहुत से अच्छे वक्ताओं ने हमें बहुत कीमती बातें, बहुत ज्ञान की बातें बताई हैं। और मैं जमात इस्लामी के अमीर होने की हैसियत से सबसे पहले अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आभार मानता हूँ कि उसने हमें इस बात की तौफीक दी, इस बात का सौभाग्य दिया कि हम ये निश्चय कर सकें कि इस राज्य में बसने वाले 12 करोड़ लोगों तक के हम पहुँच पाएँ और उसके लिए हम एक अभियान चलाएं, अंधारातुन प्रकाशा कड़े। भाइयों, आज हमने ये लॉन्चिंग प्रोग्राम था जिसमें आप सब सम्मिलित थे और ये भी बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने शानदार किस्म के लॉन्चिंग प्रोग्राम में औरंगाबाद शहर में होने वाले इस प्रोग्राम की सदारत का हिस्सा मेरे ज़िम्मे आया है। मैं इसके लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, अपने मालिक परवरदिगार का आभार मानता हूँ। ये उसका बहुत बड़ा उपकार है कि उसने हम सबको यहाँ इस अंधारातुन प्रकाशा कड़े इस अभियान के अंतर्गत यहाँ जमा होने का सौभाग्य दिया। सही बात यह है कि मैं अपनी गुफ्तगू इस आग्रह पर ख़त्म करना चाहता हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि यहाँ आप लोग पिछले 2.5-3 घंटे से बैठे हैं और सबसे ज़्यादा मुझे जिस बात का ख्याल है वो मेरी बहनों का है। बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ यहाँ मौजूद हैं, बहुत से बुज़ुर्ग भी यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी वक्त हो चला है। और जबकि हमारे इन बुज़ुर्गों की इतनी अच्छी गुफ्तगू सामने आ चुकी है और एक संदेश कि असल में अंधेरा क्या है और प्रकाश क्या है, अंधेरों को प्रकाश में कैसे बदला जा सकता है, अंधेरों को कैसे दूर किया जा सकता है, बहुत विस्तार के साथ वो संदेश अभी आपके सामने आया। कुरान मजीद जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अवतरित किया है, हम सब के मालिक परवरदिगार हमारे ईश्वर ने, वो हमसे क्या चाहता है वो हमारे सामने आया है। एक आखिरी आग्रह करके मैं इस अध्यक्षीय भाषण को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ और मेरा ख्याल है कि शायद इसमें आप लोग भी बहुत आनंदित होंगे अगर अध्यक्षीय भाषण जल्दी ख़त्म हो जाए। वो ये भाइयों और मेरी बहुत ही अच्छी बहनों कि ये जो जीवन हमें मिला है ये बहुत छोटा है। हम नहीं जानते कि इस जीवन पे कब ब्रेक लग जाए और बहुत छोटा तो है लेकिन बहुत कीमती है, इसका कोई मोल नहीं है। क्या ये सही होगा कि हम इस जीवन को बगैर किसी उद्देश्य के व्यतीत कर डालें, खत्म कर डालें? ये सही नहीं होगा। हम बाजार जाते हैं बहुत छोटी सी कोई वस्तु लेने के लिए भी तो मोल भाव करते हैं, देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, उसके बाद लेते हैं। लेकिन इस जीवन जैसा अमूल्य धरोहर, इतना अच्छी चीज जो मालिक परवरदिगार ने हमें दिया है, इतना अच्छा व्यक्तित्व हमें दिया है, बुद्धि दी, सोचने समझने की सलाहियत दी, इसको हम यूं ही वेस्ट नहीं कर सकते। उस वक्त जबकि हमें ये बताया गया हो और इस पर हमारा विश्वास हो कि इस जीवन के बाद एक पारलौकिक जीवन और है, परलोक का जीवन है, उस दिन, प्रलय के दिन हमें खड़े होकर के अपने मालिक के सामने, अपने मालिक के समक्ष उपस्थित होना है और जो कुछ किया है अपने जीवन में उन सब का हिसाब किताब देना है। इसके बाद भी अगर हम अपने जीवन के महत्व को न समझें
तो ये हमारे लिए बहुत घाटे का सौदा होगा। मृत्यु निश्चय है, मौत आनी है, कभी भी आ सकती है, हम नहीं कह सकते हैं। तो इस बात को देखना बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को, अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को, सामूहिक तौर पर अपने समाज को, अपने इस राज्य को और अपने इस देश को कैसे अंधेरे से प्रकाश की ओर, उजाले की तरफ हम ले जा सकते हैं। ये आज इस वक्त मानव समाज का सबसे बड़ा सवालिया निशान है। इसको हमें देखना चाहिए, सर्च करना चाहिए और इतना महत्वपूर्ण जीवन जो हमें मालिक ने दिया है उसको सलीके के साथ साकार करना ये वक्त की ज़रूरत है, सबसे अहम आवश्यकता है। और ये आवश्यकता हम में से हर एक की है, हर एक की आवश्यकता है कि वो ये देखे कि उसका जीवन जो मालिक ने दिया है वो सही दशा में, सही दिशा में चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसका विश्लेषण करे और अपने आप को ठीक करे। जो सफलता का मार्ग है उस सफलता के मार्ग की तरफ हम चलते रहें यहाँ तक कि हम मृत्यु को पहुँच जाए। हम अपने मालिक परवरदिगार से प्रार्थना दुआ करते हैं कि हम सबको वो सद्बुद्धि दे और हमारे इस जीवन में भी और पारलौकिक जीवन में भी हमें सफलता प्रदान करे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।